नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक के बारे में आपके भी मन में ऐसे विचार आए होंगे ईसीएस स्टॉप कि सर ईसीएस को ही स्टॉप कर दिया जाए। तो आज की पूरी वीडियो देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ईसीएस को स्टॉप करना है नहीं करना है। यदि आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट है, देखिए लोन लेते हैं तो उसमें एक बार आता है कि लोन की ईएमआई पे करने के लिए ऑटो डेबिट, जो ईसीएस उसे कहते हैं, ईसीएस मैंडेट करना, जो ऑटो डेबिट हर महीने एक निश्चित डेट को आपके अकाउंट से जो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं उसी को कहा जाता है ईसीएस, ऑटो डेबिट। तो ऑटो डेबिट तय समय पे अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है। लेकिन किसी विषम परिस्थिति, जैसे कि कोई बिजनेस लॉस हो गया या व्यापार में घाटा हो गया या पारिवारिक समस्या हो गया या फैमिली की कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है जिसके कारणवश आपके बैंक में पैसे नहीं रहते, इनसफिशिएंट बैलेंस हो जाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक ईसीएस बाउंस होता है। आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो ऑटोमेटिक ईसीएस हिट होगा, ईसीएस बाउंस कर जाएगा, ईसीएस पे नहीं होगा। तो ईसीएस बाउंस हो रहा है और चार्ज पे चार्ज, हर बार ईसीएस बाउंस होता है तो आपके बैंक अकाउंट में चार्जेस बढ़ते हैं। यहां तक कि मैंने देखा है कई बार इतने चार्जेस बढ़ जाते हैं कि अकाउंट ही माइनस में जाने लगता है। तो ईसीएस को कैसे बंद कराएं या क्लोज करा दे तो क्या होगा, आज की वीडियो इसी पे है कि अगर ईसीएस को क्लोज करा देते हैं या ईसीएस को ही बंद कर देते हैं ताकि अकाउंट माइनस में न जाए तो क्या होगा। तो मैं बार बार आपकी आज पूरी वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। और मैं सबसे पहले बात आपसे ये कहूंगा, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए, सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि मैं लोन की ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा, तो नहीं पे कर पाऊंगा तो सबसे पहले कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से, वो भी लीगल प्रायर नोटिस जो बना के देंगे, मजबूत ड्राफ्ट, कम से कम 10 पेज का ड्राफ्ट होना चाहिए, मजबूत ड्राफ्ट। उसमें लॉ के अगेंस्ट लॉ के क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानी आती है, आपकी समस्या क्या है, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसका हवाला देते हुए एक मजबूत ड्राफ्ट कंपनी को भेज दीजिए। और ये कंपनी को जो भेजेंगे मेल या माध्यम नहीं है, आपको जरिए रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए, ताकि उसको ट्रैकिंग आईडी करके ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा स्पीड पोस्ट पहुंच गया है, डिलीवर्ड हो गया है। उसके बाद अब मैंने अपनी जिम्मेदारी, कंपनी को, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कंपनी को अवगत करा दिया हूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो समस्या है, मैंने आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी को अवगत करा दिया है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, मल्टीपल ईसीएस आपके अकाउंट में बाउंस हो रहे हैं। जैसे एक अकाउंट में कई बैंक कई जगह से लोन लिए हैं तो कई एक, लेकिन कई बार मैंने देखा है एक कंपनी एक माह में एक बार ईसीएस को हिट करना चाहिए, क्योंकि आपने परमिशन दिया था एक बार, क्योंकि महीने में एक बार ईएमआई जानी थी, तो आपने एक बार परमिशन दिया था कि एक बार महीने में एक बार हमारे ईसीएस को हिट करना है, ऑटो डेबिट जिसे कहता है। लेकिन कुछ कंपनियां, कुछ बैंक ईसीएस को एक महीने में 10 बार हिट करा रहे हैं, कोई 5 बार हिट करा रहे हैं, 10 बार हिट करा रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई राइट्स है उनके पास? अगर ऐसा करा रहे हैं तो आप बैंक से पूछ सकते हैं कि क्या आपने जो हमारे अकाउंट में 10 बार ईसीएस हिट करा रहे हैं, 5 बार करा रहे हैं, क्या मैंने आपको परमिशन दिया है? आप एक रिटर्न में, एक देखिए एडवोकेट के माध्यम से एक मजबूत ड्राफ्ट दे दीजिए कि क्या, उनसे पूछिए बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, क्या मैंने आपको ये राइट्स दिया है, या लोन जो पास हुआ है लोन सैंक्शन लेटर में क्या मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि एक बार ईसीएस बाउंस हो गया महीने में तो नहीं पे कर पाए तो 10 बार हिट कराएंगे, ऐसा कोई राइट्स है? तो आप एक बार भेज देंगे, कंपनियां जवाब नहीं दे पाएंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि मैं आपको 10 बार हिट कराऊंगी, ऐसा कोई नियम। महीने में एक बार के लिए आपको परमिशन दिया गया, लेकिन ये बार बार हिट करा देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ईसीएस को हटा देते हैं, वो समझदार लोग कुछ होते हैं जो ज्यादा समझदारी करते हैं कि ईसीएस को ही बंद करा देते हैं, क्या जरूरत है, किसी से पूछ लिए क्या ये बार बार हिट हो रहा है, माइनस में जा रहा है, उससे अच्छा है कि ईसीएस को ही बंद करा दे। अगर आपने ईसीएस को बंद कराने की कोशिश की या बंद कराया तो बीएनएस की धारा 316 और 318 के तहत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकता है। और 316, 318 धोखाधड़ी
कि आपने एक बार बैंक को परमिशन दिया, ईसीएस को मैंडेट कराया और उसके बाद बिना परमिशन के आपने ईसीएस को बंद करा लिया, माने आपकी नीयत खराब है। आप बैंक और एनबीएफसी से धोखाधड़ी करने वाले ग्राहक हैं, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो धोखाधड़ी के नाम पे आपके ऊपर 316 बीएनएस की धारा 316, 318 जो कि 420 और 406 अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का था, चीटिंग का था, फ्रॉड का था। तो उस मामले में 316 और 318 में आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो सकता है, कंपनियां करा सकती हैं। तो कंपनियां एसीएस बाउंस, कभी भी आपके पास मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट है, अगर ईसीएस पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ईसीएस को हटाइए नहीं, ईसीएस को बंद मत करिए। आपके अकाउंट में हिट हो रहा है, माइनस में जा रहा है, वो तो अलग मैटर है, लेकिन उसको बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बैंक को एक अधिकार दे देते हैं कि आपने गलत किया, तो बैंक आपके नाम पे एफआईआर दर्ज करा सकता है। लेकिन एक महीने में 10-10 बार मल्टीपल ईसीएस बाउंस हो रहे हैं तो आप कंपनी को नोटिस दीजिए कि क्या मैंने ऐसा परमिशन दिया है। अगर उस नोटिस का जवाब आए, उसके बाद आप रिटेन में उनसे कह दीजिए अगर ऐसे ही ईसीएस हमारे महीने में 10-10 बार आप करते रहेंगे तो मैं अपने ईएमआई को, ईसीएस को बंद कर दूंगा, जो ईसीएस बाउंस हो रहा है ईसीएस मैंडेट को कैंसिल कर दूंगा। लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया होने के बाद पहले बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, नोटिस जाएगा, बैंक की तरफ रिस्पांस आएगा, उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट कर दिया तो उनके पास एक राइट्स आ जाएगा, एक अधिकार आ जाएगा कि हाँ इन्होंने धोखाधड़ी वाले अब 420 और 316, 318 में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कभी भी ईसीएस को बंद मत करिए। बंद करने का कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार मैंडेट करा है। ईसीएस बाउंस होना अलग मैटर है, कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन ईसीएस को बंद करना यह अपराध है, इस पे आपको एफआईआर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक बार परमिशन दिया, आपने ईसीएस लगाया, एक्टिवेट कराया, आज उसको आपने परमिशन से बंद कर दिए, तो इसका मतलब आप धोखाधड़ी किए, आपने धोखा दिया, आपको चीटिंग है, आपकी नीयत सही नहीं है। लेकिन ईसीएस हिट हो रहा है और पैसे नहीं कट रहे, बाउंस हो रहा है, वो अलग मैटर है कि हाँ मेरी किसी विषम परिस्थिति, मेरी आज परिस्थिति खराब है इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं, मेरी जॉब लॉस हो गया, व्यापार घाटा हो गया, वो मैटर अलग है। बाउंस होना अलग मैटर है, बंद कराना अलग मैटर है। तो कभी भी ईसीएस को आपको बंद नहीं कराना है। बाउंस हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पैसे हैं तो क्या होगा? बाउंस ही तो होगा, तो बाउंस होगा तो होने दीजिए, क्या कर सकते हैं? आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो मैटर अलग है, लेकिन कभी भी ईसीएस को अपने एंड से बंद नहीं कराना है। और उसके बाद कंपनी को कभी भी रिकॉल नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए, आर्बिट्रेशन नोटिस आए, ए टू जेड कोई भी नोटिस आता है, नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर करना है और जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से रिप्लाई जरूर कर दीजिए। और उसके बाद कोई दिक्कत हो, समस्या, परेशानी हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में या ईसीएस बाउंस 138 एनआई एक्ट का केस होता है कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, मैं सेम डे आपकी बिल करा दूंगा। आगे का जो प्रक्रिया होगी वो कर दिया जाएगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।